बोले सब लक्षण संपन्न कुमारी अहोई है संतत पियहि पियारी। आपकी बेटी हर लक्षण में संपन्न है, अपने पिया की प्यारी होगी, संतों की प्यारी होंगी। और तो और महाराज मैं आपसे बता रहा हूँ, सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर होंगे, असुंदर के साथ साथ स्वभाव भी बड़ा सुंदर होगा। सुंदर के साथ साथ स्वभाव भी सुंदर होगा। सहज यानी कि बड़ी सहनशीलता होगी भीतर, क्रोध बिल्कुल भी नहीं होगा। अक्रोध आया तो कोई बचने वाला भी नहीं है। माता को जब क्रोध आता है तो हाहाकार मचा देती हैं। राक्षसों का नाश करने के लिए क्रोध आता है बस। तो कहा जाता मैया बड़ी सहज स्वरूप वाली, बड़ी सुंदर, और जितनी सुंदर उतना सुंदर स्वरूप, उतना ही सुंदर इनका विचार, उतना ही सरल स्वभाव। नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा, कईयों नाम बता दे नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ने कहा अपनी पिया की बड़ी प्यारी होंगी, इनके पति इनको बड़ा प्रेम करते होंगे महाराज, इतनी सुंदर ये होंगी। और तो और आपसे एक बात बताऊं, एक ही अवगुण है, सारे के सारे गुण हैं, बाकी केवल बेटी के रेखा में केवल एक ही अवगुण है। बोली वो कौन? अच्छा, माता पिता से यदि कोई कह दे, संत महाराज अगर कह दे कि तुम्हारी बेटी के भीतर ये अवगुण है, तो माता पिता तो बड़े घबरा जाएंगे ना कि हमारी बिटिया के भीतर कौन सा अवगुण हो गया। तो माँ के अंदर अवगुण नहीं है, लेकिन नारद जी ने कहा कि माता के भीतर एक अवगुण है। इनकी किस्मत ऐसी है, क्या? इनके जो पति होंगे ना, अगुण यमान मातु पितुहीना, मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, अगुण यमान, अगुण अमान, अगुण यमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। महाराज बोले कि इनके जो स्वामी होंगे, इनके जो पति होंगे ना महाराज, अगुड़ वाला होगा, जिसके माता पिता नहीं होंगे। मैया पार्वती जी के पास में, मैया पार्वती जी के पति के पास में कोई माता पिता नहीं होंगे महाराज, यही अवगुण है। और दूसरा कोई मित्र नहीं होगा, कोई दुश्मन भी नहीं होगा, अमंगल वेश वाला होगा, सभी संशय से छीड़, कोई प्रकार का भगवान भोलेनाथ में संदेह नहीं है। भगवान को मानते तो कोई हृदय से मानते हैं। भिक्षा मांग करके अपना पेट भरने वाले, शरीर पर भस्म लगाने वाला, भिक्षा मांग कर रहता, शमशान घाट में भटकता है। शमशान घाट में जो सबसे पहली चिता जलती है वही की राख लगाते हैं भगवान भोलेनाथ। ऐसा पति मिलेगा इनको? मैना रानी तो घबरा गई, एकदम से कांपने लगी कि हाय भगवान, हमारी बिटिया को भुतवा मिलेगा, बुढ़वा मिलेगा। लेकिन मैया क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकती। हिमांचल जी समझ रहे हैं। अच्छा देखिए, माताओं में बहुत जल्दबाजी होती, माताएं बड़ी जल्दी घबराती हैं।
बहुत जल्दी घबराते। लेकिन जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं वो थोड़ा धैर्य रखने वाले होते हैं, उनके भीतर थोड़ा धीरज होता है। हिमांचल जी के फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माता बड़ा कांप गई कि हमारी बिटिया का दूल्हा ऐसा। कई लोग तो कहते हैं शंकर जी का जन्म कब हुआ, तो महाराज शंकर जी के जन्म की तो कोनो बात ही ना करो। प्राणी का जन्म होता है, लेकिन वो है अविनाशी, कभी उनका नाश ही नहीं होता, तो जन्म कहाँ से होगा महाराज। वो तो पृथ्वी से प्रकट हुए हैं, उनका खुद का स्वरूप है, इनको किसी ने बनाया नहीं है। इनको ना तो इनका जन्म होता ना तो इनका मरण होता। शंकर भगवान कभी मरते नहीं, अविनाशी हैं। और तो और जब किसी की अल्पायु होती है और किसी की मतलब कम उम्र है तो महारुद्राभिषेक करवाया जाता है ताकि उम्र बढ़ जाए। और हर पुरुष को, भैया लोगों को नाम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया करो ताकि हमारी बाधाएं कटती हैं। और चंदन माथे पर अवश्य लगाया करिए। चंदन लगाने से हमारा मस्तिष्क भी ठंडा रहता है, हमारे विचार भी शुद्ध रहते हैं और हमारी आपदाएं भी कटती हैं। इसलिए चंदन हमेशा लगाया करो। चंदन लगाना ना भूला करो। बाहर कभी भी निकलो तो चंदन लगा कर जाओ, चंदन की बड़ी महिमा है। इस प्रकार से कहा जाता है भगवान भोलेनाथ की ऐसी लीलाओं को श्रवण करके मैना रानी घबराई, लेकिन माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई। मैया पार्वती इतनी प्रसन्न हो गई क्योंकि वो मरते समय यही वरदान मांगी थी, हमेशा भोलेनाथ को पाऊं। जब ऐसी छवि नारद जी ने बताई तो उनके मन में वही छवि बैठ गई और समझ गई कि मेरे स्वामी के अलावा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई और हो ही नहीं सकता। नारद जी से कहने लगी बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा हिमांचल जी से कि अपनी बेटी को भेजो तपस्या करने के लिए, क्योंकि तप के बल से शेषनाग पृथ्वी को अपने फनों पर रखते हैं। तप के बल से ही भगवान भोलेनाथ संसार का संहार करते हैं। तप के बल से भगवान श्री विष्णु जी महाराज, श्री नारायण जी संसार का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। और तप के बल से ब्रह्मा जी महाराज पृथ्वी की रचना करते हैं। इसलिए तप करो, तप बल रचई प्रपंच विधाता। माता पार्वती ने जैसे सुना 5 वर्ष की उम्र में तपस्या करने की जिद कर दी। अच्छा, पिता थोड़ा सा बड़ा अंदर से क्या होते हैं कि अपने बच्चों को प्रेम तो बहुत करते, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए खुद को अपना कंट्रोल करते कि पिता के आंसू नहीं आने चाहिए। पिता कभी अपने बच्चों के कार्यों में बाधा नहीं बनता। हाँ, माता का प्रेम अलग होता है। माँ का प्रेम जो होता है वो वात्सल्य होता है, उसके जल्दी आंसू आते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए आंसू आते कि हमारी बेटी दूर जा रही है, हमारा पुत्र दूर जा रहा है, तो थोड़ा सा उनका हृदय द्रवित हो जाता है, भावुक हो जाती हैं माताएं। और पिता कि माता भी नहीं चाहती कि हमारे बेटी का काम बिगड़े, लेकिन माता का जो प्रेम होता ना तो थोड़ा सा बहुत जल्दी वो परेशान हो जाती, लेकिन पिता धीरज रखते हैं। आज मैना रानी बहुत परेशान कि मेरी बेटी बचपन में इतनी बच्ची है, अभी इसको पालन पोषण अभी अपने हाथ से खिलाती पिलाती हूँ, ये जाएगी तपस्या करने। और लेकिन हिमांचल जी कुछ भी नहीं बोले। हिमांचल जी तो पत्नी को संभाल रहे। हिमांचल जी ने कहा देवी एक काम करो, आप बेटी को जाने दो तपस्या करने के, इसकी जिंदगी का सवाल है। तो हर पिता इसीलिए अपने आप को कंट्रोल करता है कि मेरी बच्चे की जिंदगी का सवाल है, कैसे आगे इसका भरण पोषण होगा, पालन पोषण होगा, इसलिए इसको जाने दो। लेकिन माँ भी चाहती कि हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंदर से बड़ा कष्ट होता है। हिमांचल जी महाराज ने समझाया, तब जाकर मैना रानी मानी और तब जाकर हिमांचल जी की बिटिया माता पार्वती तपस्या करने के लिए गई। और जब तपस्या करने के लिए गई तो संवत सहस मूल फल खाए। कुछ समय तक माता ने फलों को खाकर के तपस्या करी। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो साग खाई 7 बरस गमाए। फिर फलों को छोड़कर माता साग खाने लगती हैं। साग खा करके कुछ समय बिताती हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन कुछ मिला तो खा ले, नहीं तो उपवास कर लिया।
बिना खाए ही तपस्या कर रही हैं महाराज। फिर कहा जाता है माता बेल पाती खाना प्रारंभ करती। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बड़ा पसंद है, क्योंकि माता ने बेलपत्र खा करके भी अपना तपस्या करी है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ बेल पाती स्वीकार करते हैं। और पुनि पहिरे सुखाने उपरना, उ महीना मुतब भयो अपरना। बाद में माता का नाम उमा पड़ता है। इस प्रकार से धीरे धीरे समय से व्यतीत होता रहा। अच्छा, भगवान भोलेनाथ जब से सती जी चली गई तब से बड़ा उदास रहते हैं, तपस्या करते हैं भगवान भोलेनाथ। भगवान का नाम ही लेते रहते, राम के नाम का जाप करते रहते, राम के नाम का जाप करते रहते, बिल्कुल नहीं उठ रहे। विवाह का तो इतना मतलब भीतर से कोई विचार ही नहीं है भोलेनाथ जी के कि मैं विवाह करूंगा। नेम प्रेम शंकर कर देखा, विजल हृदय भगति कई रेखा। आज भगवान राम जी ने जब भक्ति देखी है भगवान भोलेनाथ जी में, तो भगवान राम जी प्रकट हो गए। भोलेनाथ जी इतना राम जी की भक्ति कर रहे थे कि भगवान भोलेनाथ जी के सामने राम जी प्रकट हुए। प्रगटे राम कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। और जब प्रकट होते हैं तो बहुत प्रकार से शंकर जी की प्रशंसा करी। धन्य हो शंकर जी आप, धन्य हो भोलेनाथ, आपने मेरे लिए पता नहीं क्या क्या त्याग दिया है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग दिया है। इसलिए बहुत प्रकार से भगवान राम ने शंकर भगवान को समझाया। राघव जी ने कहा कि पार्वती जी का जन्म हो चुका है, सती का स्वरूप पार्वती माता आ चुकी हैं। आप एक काम करो शंकर जी, विवाह के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन भगवान भोलेनाथ राम की भी बात मानने से इनकार कर दिया। भगवान राम जी पार्वती जी का पूरा जन्म सुनाते हैं शंकर भगवान को, लेकिन शंकर भगवान की हिम्मत नहीं है कि मैं हाँ कर दूं कि पार्वती से विवाह करूंगा। इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि वो जानते कि पत्नी का मोह, पत्नी का प्रेम बड़ा गड़बड़ होता है। अगर वो प्यारी निकल गई, मानने वाली दुलारी निकल गई तब तो बढ़िया, अगर जिद्दी निकल गई, ठाए ठाए वाली निकल गई तब तो काम पूरा ही गड़बड़ हो जाए। अगर पत्नी बढ़िया है ना तो पति देवता चर्र काटने चाहे जहां जाऊं मैं। अब अगर पत्नी में तनको दोष है, अगर तनको संग ही निकल गई तब तो गड़बड़ है, पति देव का सांको न लिए दिया है। अगर एको बार फोन बिजी पा गई देवी जी तो तांडव मचा देंगी, आज खाना नहीं बनने वाला है, कहाँ बिजी थे, स्क्रीनशॉट जल्दी भेजो। तो इस प्रकार से महाराज कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ विचार कर रहे कि अब हम विवाह करेंगे नहीं महाराज, कुछ भी हो जाए। काहे के नहीं करेंगे कि हमारी पत्नी एक बार बनी सती, एक बात नहीं मानी आज तक। हम मनाते रह गए, देवी ये करो, इनको प्रणाम करो, कहती काहे प्रणाम करूं, पति देव तो आप ही तो साधारण राजकुमार हैं, अपने पति की बड़ी वो कर रही हैं। भगवान इतना श्री राम समझाए, पार्वती जी का स्वरूप पूरा समझाए और पार्वती जी का जन्म सुनाए, लेकिन बाबा को कौनो फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर से सुन रहा है, इधर से फर्र उड़ रहा है, कौनो मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए विवाह नहीं करूंगा मैं। फिर उसके बाद बहुत फिर समझाया, कहने लगे कि मेरी बात मान जाओ, भगवान भोलेनाथ जी मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूँ, विवाह कर लो। तब भगवान भोलेनाथ बोले, प्रभु आप कहते हो तो ठीक है, आपकी आज्ञा तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन प्रभु मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पत्नी का मोह बड़ा खराब होता है। सती मेरी एक नहीं मानती थी, और जब से सती चली गई तब से हम कैलाश पर्वत पर सही सुखी नहीं रह पाए। उसकी याद में हमको बड़ा तकलीफ होती है, हम उसकी याद में इतना परेशान रहते। और कहीं पार्वती भी गड़बड़ हो गई, पार्वती भी जिद्दी निकल गई तब तो हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ से राम जी ने कहा, देखो वो सती थोड़ा दूसरी टाइप की थी, वो जिद्दी थी, संकी थी, लेकिन पार्वती बहुत अलग है। पार्वती जी बिल्कुल अलग, बहुत भोली हैं, बहुत मासूम हैं, जो कहोगे वही करेंगी। मैं जानता हूँ ना पार्वती माता को, पार्वती जी बहुत सुंदर विचार वाली हैं, आप मान जाओ। भगवान भोलेनाथ बोले मानूंगा, लेकिन एक काम करो, सप्तऋषियों को बुलाया, बोले सप्तऋषियों जाओ पहले उनकी परीक्षा लेके आओ, पहले परीक्षा लेके आओ, सचमुच भोली हैं, ऐसा ना हो पूरी भाली निकल जाए।
तब विवाह करूंगा। सप्तऋषि जब जाते हैं परीक्षा करने के लिए तो मैया पार्वती जी को देखा, इतनी सुंदर स्वरूप वाली पार्वती माता, इतना प्यारा स्वरूप। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। ऋषियों ने देखा इतना सुंदर स्वरूप मैया का, इतनी प्यारी माता रानी बैठी हुई हैं मूर्ति के समान। आज तुरंत सप्तऋषि माता के पास गए, अब परीक्षा प्रारंभ किया। परीक्षा बदल गए। संतों ने कहा देवी किस लिए यहाँ पर कठोर धूप में कठोर पृथ्वी पर आप बैठी तपस्या कर रही हो, किसके लिए कर रही हो? पार्वती मैया ने कहा अपने स्वामी के लिए कर रही हूँ, भोलेनाथ जी के लिए कर रही हूँ, उनको पति रूप में पाना चाहती हूँ इसलिए उनकी तपस्या कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति जल्दी प्रसन्न हो जाए। बाबा तो उल्टे गंगा बहा दी। बाबा बोले कौन पति? ओ भोलेनाथ जी। वो बुढ़ऊ के पीछे पड़ी हो आप? अरे वो भोलेनाथ जी के पास, अरे वो शमशान घाट की भभूत लगाते, उनके कोई घर वर नहीं है, कहाँ रहोगी? अपने पिता का महल जानते हो कितनी कोलियां हैं, और कैलाश पर्वत पर पत्थर पर रहोगी, बर्फ पर रहोगी, कैसे रह लोगी? अरे इससे तो बढ़िया इंद्र महाराज, उनसे विवाह कर लो। मैया ने कहा बाबा दोबारा न बोलियो अब ये बात, भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी और का नाम भी ना लियो मेरे सामने। सप्तऋषि बोले नाम काहे नहीं लेंगे, जब वो ठीक ठाक नहीं है तो बता रहे बेटी समझो मेरी बात को, बाबा के चक्कर में ना पड़ो। अवघड़ फक्कड़ ना तो कोई माता पिता ना तो कोई बहन, कोई तो उनके नहीं है। तो बोले हाँ हमको ऐसे ही पति चाहिए। मैं भी जानती हूँ उनके कोई नहीं है, मुझे भी पता है ना तो उनका कोई दुश्मन है ना तो उनका कोई दोस्त है। का जरूरत है दुश्मन बनाने की, का जरूरत दोस्त? इससे अच्छा जिंदगी अकेले ही बढ़िया है। हमको दुनियादारी से लेना देना नहीं, और दुनिया से भोला भाला हमार पिया, दुनिया से भोला भाला हमार पिया, दुनिया से भोला भाला हमार पिया, राधे दुनिया से भोला भाला हमार पिया, सारे जग से निराला हमार पिया, सारे जग से निराला हमार पिया, सारे जग से निराला हमार पिया, दुनिया से भोला भाला हमार पिया, दुनिया से भोला भाला हमार पिया, दुनिया से भोला भाला हमार पिया, सारे 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 जग से निराला हमार पिया, सारे जग से निराला हमार पिया, सारे जग से निराला हमार पिया। और हाथ त्रिशूल चंद्रमा सो है, त्रिशूल चंद्रमा सोहे, हाथ त्रिशूल चंद्रमा सो है, वो तो डमरू वाला हमारे पिया, वो तो डमरू वाला हमार पिया, दुनिया से भोला भाला हमार पिया, दुनिया से भोला भाला हमार पिया, तीजे 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 नैनन वाला हमार पिया, तीजे नैनन वाला हमार पिया,
नैनन वाला हमार पिया, तीसरे नैनन वाला हमार पिया, दुनिया से भोला भाला हमार पिया। दुनिया से भोला भाला हमार पिया। दुनिया से भोला भाला हमार पिया, 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 दुनिया से भोला भाला हमार पिया। मैया ने कहा बाबा चाहे कितनों बता दो, लेकिन देखो मुनि अविवेक हमारा, हमको अब